ओके, हमें ये मेन्यू पे काम करना था। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे छोड़ा था और हम ये होम अबाउट प्रॉपर्टीज पेजेस पहले हम ये चेंज कर लेते हैं टेक्स्ट, ताकि ये थोड़ा सा ज़रा प्रेजेंटेबल लगे। सो लेट्स ओपन इट अप इन द Visual Studio Code and let's change the text according to the design which is given. So as this is like home and then about properties, pages and blogs. Properties, pages, blog and then contacts. And then there is a search icon right over here. So we need to remove this and we need to actually place the search icon. अच्छा, for now basically practically ये जहाँ plus लिखा होता है इसका मतलब है इसके नीचे drop down menu है, यानी plus shows that there are some more menu options under this. बट चूंकि मैंने ये क्लिक बिहेवियर पे ड्रॉप डाउन ओपन होता है, तो अभी हमने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, तो ये क्लिक बिहेवियर जो है ये कहाँ हम स्पेसिफाई करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो टिल द टाइम हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं तब तक हम इनको मैनुअली नॉर्मली ही हैंडल करेंगे, या प्लस को लिखेंगे ही नहीं, हम इग्नोर करेंगे फॉर द टाइमिंग। एंड देन आई नीड दिस मैग्नीफायर एंड द बटन एट द एंड। सो यहाँ पे तो यानी सेकेंड मेन्यू में यहाँ पे मुझे एक मैग्नीफायर लगाना है और मैग्नीफायर के लिए मुझे आइकन्स मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं। सो हाउ टू एक्चुअली गेट फॉर दोज आइकन्स, आई मीन आप इसी की डेमो फाइल ओपन करें और यहाँ पे आपके पास दो मैग्नीफायर्स हैं, राइट। सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू ग्रैब दी, ओके, यहाँ पे जब हम लाइव इसे ओपन किया हुआ था तो हमें यहाँ पे वो कोड स्निपेट देता था लाइव। अब ये कोड स्निपेट नहीं देता क्योंकि ये ऑफलाइन है गालिबन। तो व्हाट आई कैन डू इज कि इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने जहाँ आइकन यूज किए हैं ना टॉप पे, इनमें से एक आइकन विच इज द स्पेन एलिमेंट, इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आके इसको कर रहा हूँ पेस्ट। आई कुड नॉट कॉपी इट प्रॉपरली, आई रिपीट, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी, और यहाँ पे आके मैं इसको कर रहा हूँ पेस्ट। और ये जो बीच में आइकन हाइफन स्काइप लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे मैं ये लिख दूंगा आइकन हाइफन सर्च। दिस इज बाय द वे द क्लास नेम, गॉट इट। सो इफ आई पेस्ट इट इन हियर, गो टू रिफ्रेश द पेज, सो मेरे पास ये आ गया सर्च का आइकन। एंड देन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए विच नीड्स टू बी लाइक, अगर मैं इसको यहाँ से कर दूँ कट और इसको मैं इस एंकर टैग को बटन की तरह स्टाइल कर दूं, या मैं बटन ही बना लूं, दोनों ऑप्शंस मेरे पास हैं, ठीक है। सो मैं अभी इसी को स्टाइल कर रहा हूँ सबमिट प्रॉपर्टी। सो लाइक यहाँ पे जो टेक्स्ट है दैट इज सबमिट प्रॉपर्टी और एक्सक्लेमेशन मार्क, नॉट एक्सक्लेमेशन मार्क, रादर द प्लस साइन, ठीक। सो हमारे पास प्लस साइन है नहीं, तो हम देखते हैं कि हमने अपने आइकन्स में प्लस साइन कॉपी किया हुआ था या नहीं किया हुआ था। सो यस, वी डू हैव द प्लस, so its name is icon plus, correct? So we can come back here, we can copy this span again, we can paste it in here, and then we can write icon plus like this. So if I now go back to check the demonstration, that looks, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे फॉन्ट साइज में ताकि हमें ये इतना ज्यादा बुरा ना लगे। फिलहाल बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये। एनीवेज, सो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सबमिट बटन, सबमिट प्रॉपर्टी बटन, क्योंकि इसका नाम क्या है, तो हम यहाँ पे इसको क्लास दे देते हैं अलग, क्लास SUBMIT property BTN. So you can give any class to this. So मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, और इसको सबसे पहले मैं BGC देता हूँ, और BGC मुझे क्या देना है, सिंपली वार और हाइफन हाइफन
green. So if I now come back, आपको वेरिएबल्स का पता है ना, CSS वेरिएबल्स का, दिस इज व्हाट, ठीक। अब मैं इस बटन को पैडिंग देता हूँ, let's suppose 12 pixels from all around, so it is not it is actually picking the padding from this from all sides, and then now मुझे इस प्लस के बटन को क्या करना है, थोड़ा सा छोटा करना है। so now मैं सबमिट प्रॉपर्टी के अंदर एक और क्लास है विच इज आइकन प्लस, मुझे उसको टारगेट करना है। सो आई कैन कम हियर एंड आई कैन एक्चुअली गो इनसाइड इट, आइकन प्लस, और मुझे इसको क्या करना है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा करना है, सो दैट प्लस जो है वो इतना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा। दैट्स एक्सेप्टेबल इफ नॉट एग्जैक्ट, बिकॉज एग्जैक्ट तो हमें आइकन मैच मैनेज करना है। सो सर्च के बटन, सबमिट प्रॉपर्टी के बटन, और बाकी सारे के सारे बटन। आखिरी चीज जो हमारी मेन्यू में रह गई है, दैट इज रिलेटेड टू द आइकॉन। और दूसरी चीज, ये एक होम का कलर ग्रीन है और बाकियों का कलर वाइट है। जब भी आपको एक सीक्वेंस या सीरीज ऑफ आइटम्स में एक का कलर चेंज हो और बाकियों का, तो इसका मतलब ये जो चेंज कलर है ये हावर इफेक्ट है। ये आपने खुद परसीव करना है कि जब मैं किसी पे भी हावर करूंगा, क्योंकि ये इमेज है तो इमेज पे तो मैं उस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे सकता, लेकिन जब भी इस तरह मतलब मल्टीपल आइटम्स हों सिमिलर स्टाइल के और एक का स्टाइल बाकियों से कंपैरेटिवली डिफरेंट दिख रहा हो, तो इसका मतलब वो क्या दिया हुआ है, हावर इफेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, हावर इफेक्ट पे सबका जो टेक्स्ट कलर है वो क्या कर दूंगा, ग्रीन कर दूंगा। अगर आप अभी देखें करंटली, तो मेरे पास हावर पे कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक। सो आई विल बी पिकिंग ईच ऑफ द आइटम, और वो ये है बेसिकली, ठीक। मैं नेव बार में यूएल, और यूएल के अंदर एल आई, और एल आई के अंदर एंकर। तो मैं इस एंकर को एज इट इज रहने देता हूँ और इसी को कॉपी करके इस पे क्या कर देता हूँ, हॉवर। और फिर हॉवर पे मुझे क्या करना है, कलर कौन सा देना है, यानी नॉर्मली व्हाइट रहे ये वाला, और जब हॉवर आए तो कलर क्या कर दे, ग्रीन कर दे। सो इफ आई कम बैक, यस, और ये, अच्छा नॉर्मली ये भी ठीक है, ये गुड हो गया। लेकिन एक वक्त में जो करंटली ओपन पेज होता है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर होम पेज करंटली ओपन है ना, तो ये होम का कलर परमानेंट क्या होगा, ग्रीन होगा। अगर ये वाला पेज करंटली ओपन होगा, अभी तो है ही नहीं ना पेज, लेकिन अगर मल्टीपल पेजेस होंगे तो अगर अबाउट का पेज ओपन होगा तो ये क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक वक्त में एक लिंक एक्टिव होता है, जो पेज ओपन होता है उसी पेज का बटन क्या होता है, एक्टिव होता है। तो हमने हॉवर तो दे दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, कोई एक लिंक हम क्या रखेंगे, एक्टिव रखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं, और उस क्लास को कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं नेव एक्टिव के नाम से एक नई क्लास बना देता हूँ, ठीक है। नेव एक्टिव बना लें या नेव आइटम एक्टिव बना लें, और इसको सिर्फ क्या कर दें, यही काम कर दें। अब जिस भी आइटम को ये क्लास मिली होगी, उसका कलर परमानेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। सो लेट्स सी, मैं इस पे आता हूँ, क्लास ये दे देता हूँ, ठीक। अब जो एक एक्टिव क्लास होगी उसका कलर क्या होगा, परमानेंट ग्रीन होगा, एंड दैट शुड बी लाइक दिस, होना चाहिए। नहीं हो रहा, अच्छा जब नहीं हो रहा तो इसकी रीजन क्या है पता है, इसकी रीजन एक ही है, और वो ये है कि ये भी उसी एंकर को कलर मिल रहा है और ये भी उसी एंकर को कलर मिल रहा है। फर्क क्या है, ये टैग नेम के साथ विद पेरेंट सेलेक्ट हो रहा है और ये क्लास नेम के साथ सेलेक्ट हो रहा है। जब दो एक जैसे आइटम को दो डिफरेंट वेज में स्टाइल दिए जा रहे हो, वालेकुम सलाम, तो यहाँ क्या चीज कम इनटू प्ले, कौन सी चीज इफेक्ट करती है, सीएसएस स्पेसिफिसिटी। अगर आपको याद हो तो टैग नेम विद पेरेंट्स अगर सेलेक्ट किया जाए तो उसकी स्पेसिफिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, सिंपली इम्पोर्टेंट, ये आपको स्पेसिफिसिटी के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ मैं। अगर अब मैं यह करूंगा तो this, अब हॉवर पे सारे ग्रीन हो रहे हैं, लेकिन एक जो है वो परमानेंट क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास लोगो नहीं है, तो हम लोगो पे भी काम कर सकते हैं इनफैक्ट। तो हम बेसिकली ये लोगो एग्जैक्ट, एक तो हाल ये है कि यहाँ से इसका फोटो या पिक्चर बना लें, लेकिन वो जाहिर है पीएनजी नहीं होगी और वो फिर बुरा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी से मिलता जुलता कोई रियल एस्टेट का आइकन पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट, ताकि हम सारे काम करके ही आगे चले, सो लेट्स सी
मैं कहूँगा जी रियल स्टेट वालेकुम अस्सलाम लोगो पीएनजी मे बी मेनी। तो मुझे किस तरह का लोगो तलाश करना है जो लेंथ में हो, क्योंकि बहुत सारे लोगो होंगे जो हाइट में भी ज्यादा होंगे, तो मुझे ये लोगो देख के लग रहा है क्या थोड़ा सा लेंथ में हो, हाइट में कम हो। तो मैं ये नहीं चूज कर सकता बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या है, थोड़ा सा हाइट में ज्यादा है। और फिर ये भी नहीं चूज कर सकता, ये भी नहीं चूज कर सकता, ये भी नहीं चूज कर सकता। दिस कैन बी एक्चुअली चोजन। ठीक है, दो के वो टोटली ऑपोजिट है, लेकिन अभी चूंकि हम लोगो बनाने में गए तो फिर हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स तो नहीं है ना, लोगो डिजाइनिंग। सो आई कैन ट्राई दिस वन इफ इट इज क्लियर। सो लेट मी सेव इट एज एन इमेज टू दिस। मुझे आज 15 मिनट पहले क्लास छोड़नी है, तो मैं पेश की माजरत, क्योंकि मुझे अर्जेंट काम है, तो आई विल बी लीविंग एट 3:45। सो इमेजेस में जाएं और यहाँ पे आप इसको दे लें लोगो, एंड इफ वी कम बैक एंड अटैच आर इन फैक्ट ऐड द लोगो। कहाँ ऐड करना है? होम से पहले। तो मैं यहाँ से एक li कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मुझे इमेज, और इस इमेज में एसेट्स में जाके इमेज पे जाके लोगो लगा देता हूँ। अब ये लोगो कैसे दिखेगा? धुम। पहली बात तो ये है कि मुझे धोखा मिला है, उसने दिखाई पीएनजी है, दी पीएनजी नहीं दी पीएनजी नहीं है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू डू दैट लेट्स गो बैक अगेन एंड लुक फॉर अनदर वन। लेट्स गो फॉर दिस वन, इवन वी कैन ट्राई दिस एंड लेट्स सी। किसी को पता है क्या तरीका है यहाँ से चेक करने का? वैसे तो ये दिखा रहे होते हैं पीएनजी है, होता पीएनजी नहीं है। So, if anybody know a better way to judge, yes, this is something. ठीक है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसके टॉप और बॉटम पे जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो मुझे रिमूव करनी है किसी तरह। मैं ये काम कर सकता हूँ, कहाँ पे? इलस्ट्रेटर में जाके एक्स्ट्रा एरिया इसका क्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर इलस्ट्रेटर खुल जाए तो, और अगर नहीं भी खुलता तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इसी इमेज को, ये देखें, ये देख रहे हैं टॉप और बॉटम का एक्स्ट्रा एरिया, तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। मैं इसको एडिट करूँ पेंट में, और यहाँ से ये, फिर इसको सेलेक्ट ऑल करके, मतलब ये देसी तरीका ही है, लेकिन इट वर्क्स जब इलस्ट्रेटर ना चले तो। ये और ये और ये, और इसको सेव कर लें। होप सो कि ये पीएनजी में ही होगा। और अब आप जाके इस पेज को रिफ्रेश करें। उसने वो पीएनजी वाला काम खत्म कर दिया बीच में से। एनीवेज, अगर हम इसको, यानी उसने बैकग्राउंड वो ले आया, पैंट में एडिट किया इसलिए। तो अगर हम इलस्ट्रेटर ओपन कर सकते, विच के वी कैन नॉट, आई मीन कोई एरर है, गालिबन वो शहजादे ने विंडो चेंज करनी है तो इसलिए। लेट्स लुक फॉर, आई मीन जब हम कोई भी ढूंढेंगे ना नेट से, उसके लिए यही प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमें मिल गया है ना, इट्स काइंड ऑफ, अच्छा ये हम इसलिए भी यूज नहीं करना चाहते कि इसमें रेड कलर है और ब्लैक है, और रेड हमारी पूरी थीम में कहीं नहीं है। तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि वो सुजुकी ना बने, या कोई ट्रक आर्ट ना बने, वेबसाइट बने प्रॉपर प्रोफेशनल। सो हमें फिर कोई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बिकॉज वो रेड कलर टोटली हमारी थीम से आउट हो जाएगा। लेट्स गो अगेन। ये यूज कर सकते हैं, ये ग्रीन है करीब तरीन है, लेकिन ये है बड़ा भद्दा सा। ये यूज कर सकते हैं बिकॉज इसमें ग्रीनरी है। ठीक, सो लेट्स डू दिस। हम इस पे क्या क्या करेंगे, ये जो नीचे लिखाई है ना, ये काट लेते हैं, क्रॉप कर लेते हैं, और फिर इसका बैकग्राउंड मैनुअली जाके रिमूव बीजी से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, सो अब मजबूरी है ना, क्या करें, अभी हमारे पास टाइम तो नहीं है कि ग्राफिकली हम खुद एडिट कर लें। सो इमेज में इसको हम कर देते हैं जी लोगो, और सेव कर देते हैं, और पहले जाते हैं, इसको जाके यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं। और क्रॉप करने के लिए मैं इसको एडिट करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे, और राइट।
द रीजन ऑफ चूजिंग दिस इज क्योंकि इसमें ग्रीन टच आ रहा है, तो ग्रीन टच हमारी थीम के साथ मैच कर रहा है किसी हद तक। अगर एग्जैक्ट नहीं भी कर रहा तो काफी करीब है, सो दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्टेबल। क्योंकि मैं बात बार बार आपको बता चुका हूं कि जो रिसोर्सेज होंगे वो आपको डिजाइनर प्रोवाइड करेंगे। अब हम चूंकि सारे काम मुफ्त में कर रहे हैं तो फिर सब कुछ ही तो मुफ्त में नहीं मिलता ना। सो रिमूव बीजी इज गonna that's gonna be a min grain sets images this and this. सो मोर और लेस मैंने आपको काफी सारे तरीके बता दिए कैसे कैसे जुगाड़ लगाए जा सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड कर लें और इसको यहाँ से आके लोगो कर लें, रीनेम करके लोगो कट करें और अपने एसेट्स में जाके रिप्लेस कर दें। विच वन इज विदाउट बैकग्राउंड? दिस वन, png, यस। तो इसको डिलीट कर दें, ठीक है। एंड नाउ इफ आई कम बैक हियर और यहाँ पे आके अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो दिस इज सॉर्ट ऑफ लुक्स गुड, ठीक है। और अब हम इसको साइजिंग दे देते हैं। तो मैं कहता हूँ जी मेन नेव बार के अंदर li के अंदर एंकर और एंकर के अंदर इमेज। मेन नेव बार ul li एंकर और इसके बाद मुझे चाहिए क्या? इमेज। सो एंकर के अंदर इमेज और इसको मैं देता हूँ width is going to be 60 pixels. So that's pretty much like, अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे पता है, आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुजारा करेगा, ठीक है। हम इसकी अलाइनमेंट्स ठीक कर लेते हैं। तो अब हम अगर अलाइन आइटम्स सेंटर करेंगे तो ये सारे के सारे आपस में क्या हो जाएंगे? अलाइन हो जाएंगे। सो हमने किसको दिया हुआ है? ये यूएल को दिया हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसको हम कर देते हैं जी अलाइन आइटम्स सेंटर। सो दैट्स काइंड ऑफ दिस, ठीक। अब हम ये जो टॉप और बॉटम की पैडिंग है ये थोड़ी सी क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, बिकॉज हमारी ओवरऑल स्नैप बार की चौड़ाई बहुत ज्यादा हो गई है, which is not desirable. So let's inspect it and let's go. और यहाँ पे हम ये कर दें और अच्छा, ये पैडिंग किसकी वजह से? जो एल को मिली हुई है, देख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस एल की जो पैडिंग है टॉप बॉटम से हम वो थोड़ी सी क्या बिल्कुल ही कम कर देते हैं। टॉप बॉटम नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कहाँ पे है जी? हमारी लाइन नंबर 69 में। 69 में टॉप बॉटम 0। आई डोंट नो हमने क्यों दी थी, बहरहाल जैसे को तैसे। अब हमारा ये कुछ 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 अच्छा बन गया, ठीक है। सो नाउ अब हॉवर पे ये क्या हो रहा है? ये वाला इफेक्ट ही ले रहा है, ठीक है। तो इसको या तो इंडिविजुअल टारगेट लेके इसके हावर की प्रॉपर्टी को भी डिस्प्ले कलर वाइट दे दें, या फिर किसी तरह इसको हैंडल करके इसको सेपरेट क्लास दे दें। अभी मैं फॉर द टाइम बिंग क्या करने लगा हूँ, इसको टारगेट करके इसकी हावर की प्रॉपर्टी को दोबारा नॉर्मल कलर वाइट ही दे रहा हूँ। अभी भी ये क्या कर रहा है पता है? हावर पे कलर ग्रीन कर रहा है, टेक्स्ट का कलर ग्रीन कर रहा है, जो कि ये हो रहा था। तो अब ग्रीन फॉरग्राउंड और ग्रीन बैकग्राउंड दोनों मैच कर रहे हैं तो हमें टेक्स्ट विजिबल ही नहीं हो रहा। सो नाउ हम इस पर्टिकुलर बीटीएन को, ये बीटीएन हमने कहाँ बनाया हुआ है? दिस वन, ठीक। सबमिट प्रॉपर्टी और इसके हावर पे हम जाके बाकी कुछ भी नहीं करते, सिर्फ जो कलर है उसको दोबारा क्या कर देते हैं? वाइट इन द वेरिएबल्स, ठीक। अच्छा, ये बैकग्राउंड कलर रिमूव हो गया, हमें बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए? सिर्फ टेक्स्ट का कलर। अच्छा, जो टेक्स्ट का कलर है बेसिकली वो हमें बीटीएन हमने दिया किसको है? एंकर और सबमिट। अच्छा,
अगेन इसमें क्या मसला हो सकता है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट का मसला हो सकता है। सबमिट प्रॉपर्टी BTN का हावर जब आए तो वाइट कलर को क्या समझो, आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। जहां भी कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बाकी सब रिक्वायर्ड है और ये नहीं हो रहा, ठीक। दैट्स प्रीटी मच लाइक our navbar is almost final। अगर हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होते तो मैं आपको जरूर बताता कि इसके क्लिक पे यहीं एक्सपैंड हो गया एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाना चाहिए, जो मेरा यूजर एक्सपीरियंस कहता है, लेकिन चूंकि वो जावास्क्रिप्ट के साथ होगा तो जावास्क्रिप्ट अभी हमने पढ़ी ही नहीं है। सो नाउ वी आर सेफ टू कंपेयर दिस विद दिस, अदर देन इमेजेस हम काफी करीब दिख रहे हैं, ठीक है। अब हमारी बारी है किसकी, इसकी, विच इज काइंड ऑफ यू कैन से एक टॉप पे पैराग्राफ है। ये लाइन कैसे आएगी, कोई बता सकता है वैसे तुक्का लगा के? एग्जैक्टली, बिफोर एंड आफ्टर। एक डिव बनाऊं छोटी सी, उसको सर्कल कर दूं और उस डिव के बिफोर पे एक लाइन और आफ्टर पे एक लाइन, कंटेंट नन, वो सारी प्रॉपर्टीज है उसके साथ ही चलती है ना। खैर, हम पहले इसको पोजीशन से एडजस्ट करते हैं। यहाँ सिंपल मुझे क्या चाहिए, एक पैराग्राफ और यहाँ पे हेडिंग चाहिए। सो लेट्स डू दैट। सो ये हमें इसके ऊपर चाहिए, तो हमें बेसिकली यहाँ जाना है और जहाँ हमने, अच्छा ये तो हमारा हो गया क्लोज मेन नेव बार वाला काम, ठीक है। और हम आगे अब किधर, हीरो इमेज वाले सेक्शन पे। अच्छा हमने पोजीशन दी हुई है किसको, हीरो इमेज को, जस्ट चेक कर लेते हैं। हमने पोजीशन किसको दी हुई है भाई, पोजीशन हमने दी हुई है, हमने होम हीरो रैपर को आई थिंक दी है। मैं क्यों पोजीशन को ढूंढ रहा हूँ, बिकॉज मुझे चाइल्ड देना है, तो वो जो दूसरा टेक्स्ट है उसे ऊपर लाने के लिए भी क्या देनी पड़ेगी, पोजीशन ही देनी पड़ेगी। तो पोजीशन रिलेटिव है ऑलरेडी, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि इसकी पोजीशन रिलेटिव है, तो यहाँ पे, यहाँ पे मुझे क्या देना है, वो एक डिव बनानी है जिसमें मैं तीनों चीजें बनाऊंगा, वो छोटी सी अंडरलाइन, पैराग्राफ और हेडिंग। तो इसे मैं क्या कहता हूँ, इसे मैं कह देता हूँ जी कि हीरो ओवर ले रैपर। ओवर ले है ना, वो ऊपर आ रहा है, उसमें सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, पी, और उस पी में कुछ लॉरम, इसके नीचे मुझे क्या चाहिए, एक H2, और इसमें भी कुछ लॉरम, ठीक। एंड इफ आई नाउ क्लिक ऑन दैट, आई डू हैव बोथ ऑफ दीज टू थिंग्स। बीच में मुझे वो डिव भी चाहिए, जिस डिव को मुझे क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। सो मुझे एक एम्प्टी डिव चाहिए और इसको मैं दे देता हूँ जी क्लास PSEUDO सूडो सर्कल, क्योंकि उस सूडो सर्कल का मतलब वो जो सूडो काइंड ऑफ इफेक्ट देगी, ठीक है। सो मैं पहले इसको जरा यहाँ पे कॉपी करके, यहाँ पे इसको, मुझे ऑब्वियसली डिव है तो इसे विड्थ भी देनी पड़ेगी 20 पिक्सल्स, हाइट भी देनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली हम हाइट नहीं देते, लेकिन जब किसी चीज को सर्कल बनाते हैं तो फिर इक्वल विड्थ एंड हाइट देनी पड़ती है, आपको पता है, तभी ये सर्कल बनता है परफेक्ट। बॉर्डर रेडियस 50%, और जस्ट देखने के लिए बाद में ये कलर रिमूव कर दूंगा कि ये बन रहा है या नहीं बन रहा, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड पे वो हमें नजर तो आए, ये बन रहा है सर्कल हमारा, ठीक। सो ये ज्यादा बड़ा हो गया, हम इसको क्या करेंगे, 20 के बजाय 15, 15, दैट्स वेरी मच परफेक्ट। अब हम इस पूरी की पूरी, ये जो हमारे पास है हीरो ओवरले रैपर, इसको उठा के पोजीशन रिलेटिव तो ऊपर है पेरेंट की, हम इसे क्या देंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट। और अब मुझे एक्सप्लेन तो नहीं करना चाहिए टेक्निकली, बिकॉज आपको पता है टॉप 50% का क्या मतलब है और लेफ्ट 50% का क्या मतलब है, ये भी आपको पता है। और
ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट -50% -50% का क्या मतलब है ये भी आपको पता है. And now come back. I do have everything right, perfect in the center. ठीक, इनका कलर क्या होना चाहिए? व्हाइट होना चाहिए. सो एनीथिंग इनसाइड दिस, और इसके अंदर क्या क्या चीज पड़ी हुई है जी? इसके अंदर पड़ा हुआ है जी एक तो P, दूसरा कॉमा दे के, दोनों को इकट्ठे स्टाइल देने हो तो आप बजाय इसके अलग अलग तरीके करें, कॉमा दे के ये, और इन सबको कलर इज गोइंग टू बी क्या? व्हाइट दिस. और ये H2 को नहीं मिला बिकॉज ये दोनों में P को टारगेट कर दिए, तो यहाँ पे H2 भी दे दें. दैट इज गोइंग टू बी द व्हाइट. अच्छा, ये H2 की जगह क्या होना चाहिए? H1, बिकॉज आई नीड अ लिटिल मोर बोल्ड और प्रोमिनेंट हेडिंग, सो दैट्स मेक इट H1 इंस्टेड ऑफ H2. ठीक, अब ये जो रैपर है ना, जिसको मैंने ओवरले किया है, इसको हम विड्थ दे के चेक करते हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है. सो लेट्स मूव अहेड. इसको हम देते हैं जी विड्थ. दैट्स कैन बी 50% दे के देख लेते हैं, और फिर जस्ट चेक करने के लिए BGC हम कि ये कहाँ जा रहा है. दैट्स द राइट पोजीशन. ठीक है, 50% नहीं चाहिए हमें, इसको हम कर देते हैं जी 30%, क्योंकि हमें ये टेक्स्ट थोड़ा सा 2 लाइनों में चाहिए. तो आप वैसे तो BR का टैग भी यूज कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ. अब मैं इस रेड कलर जो कि सिर्फ देखने के लिए दिया था, रिमूव कर देता हूँ. इस पैराग्राफ को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और दिस. अब इस सर्कल को हमने लाना है किधर? सेंटर में. और इस सारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी क्या करनी है? सेंटर में. ठीक है, सो हम यहाँ पे जाते हैं, H1 और P दोनों को कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन. दैट इज गोइंग टू बी सेंटर. किसी को कहीं कोई मसला आता है तो मुझे फौरन रोक के पूछ सकता है. ठीक, अब ये जो डॉट है, आपको पता है डिव नॉन टेक्सचुअल एलिमेंट है, तो ये टेक्स्ट लाइन से सेंटर में नहीं होता. इसको सेंटर करने का कोई और तरीका है. सो मेरे पास ये है ना, तो इसको मैं कहूंगा मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो. आपको पता है जैसे मैंने कंटेनर को सेंटर में किया हुआ है, क्योंकि कंटेनर भी क्या था? एक div था. तो मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो करते हैं तो अपने पेरेंट के क्या चला जाता है? सेंटर में चला जाता है. यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है. टेक्स्ट को मैंने कैसे सेंटर किया और डिव्स को कैसे सेंटर किया. बेसिकली बड़े डिजाइन को फॉलो करने का मकसद ये होता है कि उसमें इस तरह की छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं. एनीवेज, अब मुझे ये रेड कलर की जो डिव है, दिस इज नो मोर अ रेड, दिस इज व्हाट, दिस इज, एंड दिस शुड बी द व्हाइट. सो वंस अगेन दिस इज व्हाइट. और अब इसके बिफोर और आफ्टर पे मुझे क्या चाहिए? मैंने 2 दफा इसको कॉपी कर लिया. एक को कर लिया जी आफ्टर, और दूसरे को क्या कर दिया? बिफोर. फिर और बिफोर और आफ्टर पे मुझे क्या चाहिए? लाइनें चाहिए. मैं कहता हूँ जी इसकी विड्थ हो मेरे पास 30 पिक्सल्स, और इसकी जो हाइट हो वो कितनी? 4 पिक्सल्स. चेक कर लेते हैं. अगर 30 पिक्सल्स और ये कितनी हो? 4 पिक्सल्स. और आपको पता है कि वो शो नहीं होगी जब तक मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे नॉर्मली आप क्या करते हैं? कंटेंट ब्लैंक दे दे. और अगर फिर भी शो नहीं होती तो फिर आप क्या करते हैं? डिस्प्ले. मेक सेंस? वो लाइनें मुझे यहाँ पे शो होनी चाहिए. अभी भी शो नहीं हो रही, तो अब आप यहाँ पे क्या कर दें? डिस्प्ले ब्लॉक. लेकिन अब आप डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो एक और मसला छिड़ जाएगा कि वो नीचे आ जाएगी लाइन. लेकिन अभी तो मेरे पास ब्लॉक पे भी नहीं आ रही. ये तो मसले मसाइल ही हैं. अच्छा, अब आ रही है लेकिन वो कलर ही नहीं है, तो नजर ही नहीं आ रही. हमने कलर ही नहीं दिया बा, तो हमें लग रहा है कि आ ही नहीं रही. तो हम पहले टेस्टिंग के लिए कलर दे देते हैं. BGC नॉट ग्रेट कॉलम यार, व्हाट आई डूइंग? BGC once again रेड कलर जस्ट फॉर लुकिंग एट इट. अभी नहीं आ रही. ठीक है, और नहीं आ रही तो हम क्या कहेंगे इसको? डिस्प्ले ब्लॉक. सो सेव इट, गो बैक, एंड दैट्स प्रीटी मच इट. अब ब्लॉक की वजह से उसने क्या कर दिया?
अपने से अगले एलिमेंट को नीचे फेंक दिया। बिफोर पे ब्लॉक लगा ना, तो बिफोर के बाद दायरा आ रहा है तो दायरे को नीचे वाली लाइन में फेंक दिया। इसको तो हम हैंडल कर सकते हैं पोजीशन से, आपको पता ही है। खैर, तो यही काम इसके साथ भी करते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक और बैकग्राउंड कलर दिस। तो दैट्स प्रीटी मच इट। 2 लाइनें ऊपर नीचे आ रही हैं और इनकी जो हाइट है दैट नीड्स टू बी 2 पिक्सेल्स, 2 पिक्सेल्स, और इनकी जो विड्थ है दैट नीड्स टू बी 60 एंड 60। एंड इफ आई गो बैक, ठीक, अब इन दोनों का बिफोर और आफ्टर का पेरेंट कौन है? एलिमेंट खुद। इसको मैं क्या दूंगा? पोजीशन रिलेटिव। इसको क्या दूंगा? पोजीशन एब्सोल्यूट। और इसको भी क्या दूंगा? पोजीशन एब्सोल्यूट। जब पोजीशन एब्सोल्यूट दी तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो रही हैं। आफ्टर को हमने किधर जाना है? राइट साइड पे जाना है ना, तो आफ्टर को हम क्या करते हैं? राइट की नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं। राइट -20 पिक्सल्स और दैट्स इट। और इसी तरह लेफ्ट को, लेफ्ट की नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं। लेफ्ट इज गोइंग टू बी -20 पिक्सल्स। ठीक। अच्छा, ज्यादा दे देते हैं कोई वैल्यू, और ज्यादा देने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप यहीं से टेस्ट कर लें, बजाय इसके कि बार बार रिफ्रेश करते फिरें। यहाँ जाएं, इसको एक्सपेंड करें तो ये आपको दोनों मिल जाएंगी, बिफोर भी और आफ्टर भी। सो बिफोर को जाके लेफ्ट को वैल्यू बड़ी कर दें, कैन यू सी वो अपार्ट हो गई हैं। -100 दे देते हैं इसको, लेफ्ट की वैल्यू को, वेयर इज द लेफ्ट, -100, और इसको भी क्या कर देते हैं? -100। ठीक। बहुत ज्यादा पार्ट हो गई तो यहाँ पे टेस्ट कर लें, जहाँ पे आपकी शेप फाइनल हो जाती है वहां पे इसको रोक दें। सो वेयर इट इज, वेयर इट इज, ये है हमारी सूडो क्लास या सूडो वाला एलिमेंट। इसको आप दे लें जी, आई थिंक दैट लुक्स फाइन ऑन 70। ठीक। सो इंस्टेड ऑफ 100 go for the 70, go for the 70। ठीक। अब ये टॉप पे हैं तो हमें इससे किधर करना है? सॉरी, बाय डिफॉल्ट टॉप पे है, तो टॉप से हमें क्या करना है? 50%। इसको भी क्या करना है? टॉप से 50% और ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट बाय, इसको यहां से कॉपी करके यहां भी दे दें। दैट्स परफेक्ट, फाइन एंड इम्प्रेसिव एज वेल। अब इन दोनों को भी क्या कर दें? वाइट कर दें। और मुझे लग रहा है कि ये स्पेस ज्यादा है तो इसको 60 कर दें, 60 कर दें। और बैकग्राउंड कलर नीड्स टू बी ww white and similar is। अब आप देख सकते हैं कि जहां जहां अगर हमें फ्यूचर में कलर चेंज करना पड़े, सारे वाइट्स को कहीं और हमें कहां जाके करना पड़ेगा? सिर्फ एक जगह पे, बाकी हर जगह पे कलर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा। ठीक, वो 60 पे जुड़ी गई है बिल्कुल, तो हम 65 पे कर देते हैं। so 65 वर्सेस, नो नॉट विड्थ, इट्स दिस 65 वर्सेस 65। व्हाट्स गोइंग ऑन? या, दैट्स प्रीटी मच इट। अब आप कहेंगे सर टेक्स्ट तो विजिबल ही नहीं है। यस, आई डू एग्री, विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है? हमारा इमेज थोड़ा सा और डल होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, यानी हमने इमेज चूज करते हुए थोड़ा सा एक्सेप्टेबल, लेआउट वाइज तो हम, सो यहां तक डन है। हम्म, यहां तक ही डन करें आज, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अर्ली लीव करना है। तो हमें
अब आपको पता है कि चाहे वो कितना ट्रिकी पार्ट दिख रहा हो शक्ल से, होता नहीं है इतना। तो वी हैव मेड दिस वन एंड नाउ वी विल गो फॉर दिस वन एंड फॉर द नेक्स्ट आई थिंक रेस्ट इतना ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं है, कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं है। वी विल बी एबल टू डू दैट। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएँ? साथ-साथ बना रहे हैं ना? ये साइज़ हेडिंग H1 से भी बड़ा है, तो हमें इसको बड़ा करना है, बट इनफैक्ट हम कल करेंगे। और फिर जब ये सारा डिज़ाइन फाइनल कर लेते हैं ना, तो फिर हम एक दफ़ा इसको दोबारा मेकओवर करते हैं, मेकअप करते हैं, बारीकी से देखते हैं, कहीं कोई फ़र्क रह तो नहीं गया, उसको दोबारा रिफ़ाइन कर लेंगे, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी विल टॉक अबाउट टुमारो राइट फ्रॉम दिस प्लेस। फ़ॉन्ट शॉन्ट सब कुछ ठीक लग रहा है, बराबर, डिसेंट लग रहा है।